हेलो एवरीवन। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत फेमस कविता है बंगाल का काल, जो कि 1943 में जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसके ऊपर बेस्ड है। बंगाल के अकाल की भयावता और उसके कारण उत्पन्न भूखमरी को यह कविता बहुत अच्छे से दर्शाती है। यह कविता अकाल के कारण मची तबाही, भूख से फैली मौत और उस समय की निराशा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। कविता की शुरुआत होती है, पड़ गया बंगाले में काल, भरी कंगालों से धरती, भरी कंकालों से धरती। क्या कहा? कहाँ पड़ गया काल, कहाँ कंगाल, कहाँ कंकाल, क्या कहा? काल त्रस्त बंगाल, वही बंगाल जिस पर छाए सजल घनों की छाया में लह लह लहराते खेत धान की दूर दूर तक, जहां कहीं भी गति नयनों की, जिस पर फैले नदी सरोवर, नद नालेवर निर्मल निर्झर सिंचित करते वसुंधरा का आंगन उर्वर, जिसमें उगते भरते तरुवर, लदे दलों से फदे फलों से सजी कली कुसुमों से सुंदर। वही बंगाल देख जिसे पुलकित नेत्रों से भरे कंठ से गदगद स्वर से कवि ने गाया राष्ट्रगान, वह वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मयज शीतलाम शस्य श्याम मातरम। वही बंगाल जिसकी एक सांस ने भर दी मरे देश में जान, आत्मसम्मान आजादी की आन। आज काल की गति भी कैसी, हाय स्वयं असहाय, स्वयं निरुपाय, स्वयं निष्प्राण, मृत्यु के मुख का होकर ग्रास, गिन रहा है जीवन की सांस सांस। हे कवि, तेरे अमर गान की सुजला सुफला मय गंधिता, सस्य श्यामला फुल कुसुमिता, द्रुम सुसज्जिता, चिर सुहासिनी, मधुर भाषिनी, धरनी भरनी जगत वंदिता। बंग भूमि अब नहीं रही वह, बंग भूमि अब सस्यहीन है, दीन श्रीन है, चिरमलीन है, भरनी आज हो गई हरनी। जल दे फल दे अन्न दे, जो करती थी जीवन दान, मरघट सा अब रूप बनाकर, अजगर सा अब मुंह फैलाकर खा लेती अपनी संतान। बोल बंग की वीर मेदिनी, अब वह तेरी आग कहाँ है, आजादी का राग कहाँ है, लगन कहाँ है, लाग कहाँ है। बोल बंग की वीर मेदिनी, अब तेरे सिरताज कहाँ है, अब तेरे जाबाज कहाँ है, अब तेरी आवाज कहाँ है। बंकिम ने गर्वोन्नत ग्रीवा उठा विश्व से था यह पूछा, के बोले माँ तुम्ही अबले, मैं कहता हूँ तू अबला है। तू होती माँ अगर न निर्बल, अगर न दुर्बल, तो तेरे यह लक्ष्य लक्ष्य सुत वंचित रहकर उसी अन्न से, उसी धान्य से जिस पर है अधिकार इन्हीं का, क्योंकि इन्होंने अपने श्रम से जोता बोता इसे उगाया, सींच सवेद से इसे बढ़ाया, काटा माड़ा ढोया, भूख भूख कर सूख सुखाकर पंजर पंजर गिर धरती पर, यो ना तोड़ देते अपना दम, और नपुंसक मृत्यु न मरते भूखे बंग देश के वासी। छाई है मूर्धनी मुखों पर, आंखों में है धसी उदासी, विपदग्रस्त हो क्षुधा त्रस्त हो, चारों ओर भटकते फिरते लस्त पस्त हो, ऊपर हो तुम हाथ उठाते, मुझसे सुन लो नहीं स्वर्ग से अन्न गिरेगा, नहीं गिरेगी नभ से रोटी, किंतु समझ लो इस दुनिया की प्रति रोटी में, इस दुनिया के हर दाने में एक तुम्हारा भाग लगा है, एक तुम्हारा निश्चित हिस्सा, उसे बटाने उसे लेने, उसे छीनने और अपनाने को जो कुछ भी तुम करते हो सब कुछ जायज, सब कुछ जायज, सब कुछ रायज। नए जगत में आंखें खोलो, नए जगत में चाले देखो, नहीं बुद्धि से कुछ समझा तो ठोकर खाकर तो कुछ सीखो, और बुलाओ पाठ पुराने, मन से अब संतोष हटाओ, असंतोष का नाद उठाओ, करो क्रांति का नारा ऊंचा, भूखो अपनी भूख बढ़ाओ, और भूख की ताकत समझो, हिम्मत समझो, जुर्रत समझो, कुबत समझो, देखो कौन तुम्हारे आगे नहीं झुका देता सिर अपना। हमें भूख का अर्थ बताना, भूखो इसको आज समझ लो, मरने का ये नहीं बहाना, फिर से जीवित फिर से जागृत फिर से उन्नत होने का है भूख निमंत्रण है आवाहन। भूख नहीं दुर्बल निर्बल है, भूख सबल है, भूख प्रबल है, भूख अटल है, भूख कालिका है, काली है, या काली सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूख प्रचंड शक्तिशाली है, या चंडी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूख अखंड शौर्यशाली है, या देवी सर्वभूतेषु
शुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। भूख भवानी भयावनी है, अगणित पद मुख कर वाली है, बड़े विशाल उदर वाली है। भूख धरा पर जब चलती है वह डगमग डगमग हिलती है। वह अन्याय चबा जाती है, अन्यायी को खा जाती है और निगल जाती है पल में। आतताइयों का दुशासन हड़प चुकी अब तक कितने ही अत्याचारी सम्राटों के छत्र किरीट दंड सिंहासन। इन पंक्तियों के साथ कविता का अंत होता है। ये कविता हमें अंदर से झकझोर देने वाली है। जब आप इसके वर्ड को महसूस करोगे ना, तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कविता को पढ़ते समय मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कवि किस तरह से इस कविता को कंप्लीट कर पाए। उस समय उन लोगों पर क्या बीती होगी, इस चीज़ का हम सही से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस दर्द को थोड़ा बहुत भी महसूस कर पाए हो तो इस कविता को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की किसी और कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।